दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब हर किसी के लिए अलग होता है। पर एक बात विदुर जी ने बड़ी साफ कही थी, जो मनुष्य धन और धर्म की सही समझ नहीं रखता वह दोनों से वंचित हो जाता है। और शायद इसीलिए दुनिया में सिर्फ 24% लोग ही अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी पाते हैं। बाकी लोग दिन रात सिर्फ खर्चे और चिंता में उलझे रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई प्रॉपर प्लान नहीं होता। ना तो उन्हें पता होता है कि वो इस समय फाइनेंशियल जर्नी के किस स्टेज पर खड़े हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वही 7 चरण बताने वाला हूं जिन्हें समझकर और पार करके आप उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं जहां पैसा आपका सेवक बन जाए, न कि आप पैसों के गुलाम। तो चलिए शुरुआत करते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम के पहले चरण से। नमस्कार मित्रों, मैं हूं मिस्टर शैडो। 10 मिनट के लिए दुनिया से कट जाइए और हेडफोन्स है तो लगा लीजिए। चलिए शुरू करें आपके फाइनेंशियल फ्रीडम का सफर। पहला चरण, फाइनेंशियल डिपेंडेंस यानी आर्थिक निर्भरता। अगर आप अभी भी अपने पेरेंट्स पर डिपेंड हैं तो घबराइए मत। विदुर नीति कहती है बाल्यावस्था में आश्रित होना स्वाभाविक है, लेकिन समय रहते आत्मनिर्भर न होना दुर्बुद्धि है। भारत में बहुत सारे युवा कॉलेज के बाद भी यही सोचते रह जाते हैं, अब क्या करें, और यहीं से भविष्य की दिशा बिगड़ने लगती है। इसलिए कॉलेज में ही तय कर लो कि निकलते ही क्या करना है। उपनिषदों में कहा गया है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, यानी अपने रास्ते खुद चुनो, किसी और की सलाह पर बिना दिशा के मत चलो। दूसरा चरण, फाइनेंशियल सॉल्वेंसी यानी आर्थिक समाधान। अब आप कमा तो रहे हैं पर सिर्फ अपने खर्च पूरे कर पा रहे हैं। विदुर नीति कहती है, जो व्यक्ति केवल आज के भोजन की चिंता करता है वह भविष्य में भूखा रहेगा। मतलब जो 9 से 5 की नौकरी के बाद बाकी समय मोबाइल चला रहा है वो कभी अपनी जगह से आगे नहीं बढ़ेगा। वहीं अगर आप इस समय को नई स्किल सीखने में लगाते हैं तो यही स्किल आपको नए इनकम सोर्स की ओर ले जाएगी। वेदों में आता है, कृण्वन्तो विश्वमार्यम, यानी दुनिया को अपने कर्मों से श्रेष्ठ बनाओ, तो कर्म का समय बर्बाद मत करो। तीसरा चरण, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मतलब आर्थिक स्थिरता। अब आप खर्चों के बाद थोड़ी बहुत सेविंग कर पा रहे हैं, यहां से असली आत्मविश्वास बनता है। विदुर कहते हैं, जो धन को बचाता है वही आपदा में मुस्काता है। इस स्टेज पर सबसे जरूरी है कर्ज से छुटकारा, क्योंकि ऋग्वेद में कहा गया है, ऋण कृत्वा घृतम पिबेत को मजाक समझने वाला व्यक्ति अंत में केवल ऋण पीता है। इसलिए पहला टारगेट, लोन हटाओ फिर चैन पाओ। चौथा चरण, फाइनेंशियल सिक्योरिटी यानी आर्थिक सुरक्षा। यहां पहुंचकर लोग सोचते हैं, हर महीने पैसा आ रहा है, सब ठीक है, पर विदुर नीति याद दिलाती है, जो एकमात्र स्रोत पर निर्भर होता है वह जल सूखते ही मर जाता है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी का मतलब है आपके पास मल्टीपल एसेट्स हों, शेयर, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड, डिजिटल इनकम वगैरह। कठोपनिषद में लिखा है, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, यानी असली पवित्रता और शक्ति सही जानकारी में है। लालच में फंस गए तो वापस स्टेज 1 में गिरने में देर नहीं लगेगी। पांचवा चरण, फाइनेंशियल रिलायबिलिटी मतलब आर्थिक भरोसा। अब इन्वेस्टमेंट से पैसा आ रहा है तो क्या आप रुक जाएं? बिल्कुल नहीं। विदुर कहते हैं, जो व्यक्ति फल मिलने पर भी प्रयास बंद कर देता है वह पुनः भूखा ही रहेगा। यहां फोकस करना है खुद को ब्रांड बनाने पर। आप क्या ऐसा दे सकते हो दुनिया को जो उनके काम आए? अगर आप सोच में लग गए तो समझो आप जाग गए। छठा चरण, फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब आर्थिक स्वतंत्रता। अब आप अपनी लाइफ को अपने तरीके से जी सकते हो। नौकरी छोड़कर भी कोई नया काम करना चाहो कर सकते हो, लेकिन वेदों में चेतावनी भी है, अत्यंत सुख में प्रमाद मत करना, यानी यहां भी संयम जरूरी है। अब आपको सोचना है, आप दुनिया के किस काम आ सकते हो। जो नीड आप समझो उसका प्रोडक्ट बनाओ, टेस्ट करो, सुधारो और लॉन्च करो। बस आप बिजनेस की असली फील्ड में आ चुके हो। सातवां चरण,
फाइनेंशियल अबंडेंस यानी आर्थिक समृद्धि। ये वो स्टेज है जहां पैसा आपकी सोच से भी ज्यादा होता है। विदुर नीति कहती है, धन यदि सही हाथों में न हो तो वह विनाश का कारण बनता है। टैक्स, निवेश, रिस्क अब सब बढ़ने लगते हैं, इसलिए स्टॉक्स, एसेट्स, कंपनियों की रिसर्च और परख जरूरी है। महाभारत में श्री कृष्ण ने कहा था, धन का सही उपयोग ही धर्म है। तो अब वो करो जिससे आप औरों के लिए भी कुछ कर पाओ। तो दोस्तों, ये थे वो 7 चरण जो फाइनेंशियल फ्रीडम की असली सीढ़ी बनाते हैं। शुरुआत में ये सफर मुश्किल लगेगा, पर विदुर जी कहते हैं, मुश्किल राह ही महापुरुषों की पहचान होती है। तो क्या आप तैयार हो अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीने के लिए? अगर हां, तो नीचे कमेंट में लिखो, मैं मिस्टर शैडो की छाया में अपनी पहचान बनाने निकला हूं। अगर आपको इस वीडियो ने कुछ सोचने पर मजबूर किया, अगर कहीं ना कहीं ये बातें आपके दिल को छू गईं, तो इसे लाइक जरूर करें ताकि मुझे पता चले मेरी आवाज व्यर्थ नहीं जा रही। इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि हो सकता है आपके एक शेयर से किसी और की पूरी जिंदगी बदल जाए। और अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते आपको ऐसा ही छाया में छिपा ज्ञान मिलता रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि मैं हूं मिस्टर शैडो, छाया में छिपा ज्ञान जो बदले आपकी पहचान। जय श्री राम। धन्यवाद।